तेज़ रफ्तार वाली ज़िंदगी की वजह से खान पान, व्यायाम पर उचित ध्यान ना दे पाना कई प्रमुख रोगों का कारण बनता है। गठिया भी इन्हीं बीमारियों में से एक है। ऑफिस में लगातार बैठकर काम करना या ज़्यादा देर तक बैठे रहने के कारण जोड़ों में जकड़न होने से भी यह रोग होता है। गठिया या अर्थराइटिस हड्डियों के जोड़ों की बीमारी है। यह बीमारी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। गठिया यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होने वाली ऐसी बीमारी है जो एक प्रकार के अर्थराइटिस होने का कारण होती है। गठिया में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं। यह समस्या तब होती है जब शरीर में सामान्य से अधिक यूरिक एसिड बनने लगता है। गठिया की शुरुआत सबसे पहले पैरों से होती है। आमतौर पर ये पैर के अंगूठे के जोड़ों से शुरू होता है और इसमें बहुत दर्द होता है। कुछ समय के बाद यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाते हैं और यह दर्द बढ़ता हुआ कोहनी, घुटने, हाथों की उंगलियों के जोड़ और टिश्यू तक पहुंच जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है अर्थराइटिस। आयुर्वेद में गठिया को वात रक्त कहा गया है, अतः यह वात और रक्त के दूषित होने से संबंधित रोग है। अनुचित आहार विहार के सेवन से रक्त दूषित होकर वात के सामान्य मार्ग के लिए शरीर में बाधा उत्पन्न करता है तथा फिर वायु रक्त दूषित होकर संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होकर विभिन्न लक्षणों जैसे कि पीड़ा, जलन, लालिमा जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं। गठिया कम उम्र के लोगों में सामान्यतः नहीं पाया जाता है। यह अधिकतर 30 से 50 वर्ष की उम्र में अपना असर दिखाना शुरू करता है और महिलाओं की तुलना में पुरुषों को यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अक्सर जोड़ों के दर्द और गठिया को एक ही रोग मान लिया जाता है, लेकिन सच तो यह होता है कि दोनों में अंतर है। जोड़ों में दर्द होना सामान्य अर्थराइटिस कहलाता है। यह जोड़ों में होने वाली एक सूजनकारी बीमारी है जिसमें जोड़ों में अत्यधिक दर्द एवं जोड़ों को घुमाने, मोड़ने और कोई भी गतिविधि करने में परेशानी होने लगती है। गठिया में मुख्य रूप से शरीर की छोटी संधियां प्रभावित होती हैं और उसकी शुरुआत पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन के साथ होती है। सामान्य जोड़ों के दर्द में बुखार होना आवश्यक नहीं होता है, परंतु गठिया रोग की शुरुआत में दर्द और सूजन के साथ बुखार भी देखा जाता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं क्या होता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होने के पीछे जीवन शैली और आहार की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। गठिया का मुख्य कारण अनुचित आहार होता है, जैसे अधिक मात्रा में मांस मछली, अत्यधिक मसालेदार भोजन, शराब और फ्रक्टोज युक्त पेय पदार्थों का सेवन करना। इसके अलावा हमारे शरीर में आई मेटाबॉलिज्म में खराबी के कारण और मोटापे के कारण भी अर्थराइटिस रोग देखा जाता है। कई बार अन्य रोगों की वजह से भी अर्थराइटिस हो जाता है, जैसे कि गुर्दे से संबंधित बीमारी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पॉलीसेथीमिया, मूत्रवर्धक दवाइयों के सेवन से जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथियाडाइड के सेवन से भी अर्थराइटिस रोग हो सकता है। यह रोग रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। यूरिक एसिड की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतकों में जमा हो जाती है। यह रोग पाचन क्रिया से संबंधित होता है। इसका संबंध खून में यूरिक एसिड का अत्यधिक मात्रा में पाए जाने से होता है। इसके कारण जोड़ों और कभी कभी गुर्दे में भी भारी मात्रा में क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। यूरिक एसिड मूत्र की खराबी से उत्पन्न होता है और यह प्रायः गुर्दे या किडनी से बाहर आता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम आना अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्य स्तर भंग होता है, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों की जगहों पर जमा हो जाते हैं। हमारी रक्षात्मक कोशिकाएं इन क्रिस्टल को ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारण जोड़ों वाली जगहों पर दर्द देने वाले पदार्थ निकलने लगते हैं। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में आई खराबी गठिया का मूल कारण होता है। यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के उत्पाद के रूप में गठिया रोग का होना होता है। यूरिक एसिड प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म का उत्पाद के रूप में गठिया रोग का होना होता है। 90% रोगियों में गुर्दे यूरिक एसिड का पर्याप्त उत्सर्जन नहीं कर पाते। 10% से कम रोगियों में ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। यदि यूरिक एसिड 7, 8 या 9 mg/dl हो तो गाउट होने का खतरा 0.5% और 9 mg/dl से अधिक हो तो जोखिम 4.5% तक रहता है। यूरिक एसिड का सामान्य स्तर पुरुषों में 7 और स्त्रियों में 6 mg/dl होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अर्थराइटिस होने के कुछ लक्षण।
आर्थराइटिस होने पर दर्द होने के अलावा और क्या क्या लक्षण होते हैं यह जानना भी ज़रूरी होता है, जिससे कि रोग को सही समय पर पहचाना जा सके और उसका इलाज किया जा सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं आर्थराइटिस के कुछ और लक्षणों के बारे में। पैर के अंगूठे में रेडनेस के साथ सूजन या दर्द होना, घुटनों के अतिरिक्त शरीर के अन्य जोड़ों में तेज़ दर्द होना, रोगी को दर्द के साथ बुखार आना, जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन के साथ साथ चलने फिरने और हिलने डुलने में भी तकलीफ़ होना। तो दोस्तों ये होते हैं कुछ लक्षण जो आपको देखने को मिलते हैं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में। आइए दोस्तों आप जानते हैं आर्थराइटिस से बचने के कुछ उपायों के बारे में। आर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है अपने दैनिक जीवन में अपने आहार को बदलने की। आहार में अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप अपने आहार में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर रोगी को उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी यूरिक एसिड को पतला कर किडनी को उत्तेजित करता है, जिससे शरीर से यूरिक एसिड मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। भोजन बनाने के लिए जैतून के तेल का प्रयोग करें। यह शरीर के लिए लाभदायक होता है तथा इसमें विटामिन ई की मात्रा भरपूर होती है, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करती है। ब्लैकबेरी और चेरी का जूस यूरिक एसिड के स्तर को कम करने के लिए अच्छा होता है। जोड़ों और किडनी से क्रिस्टल को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गठिया रोग में लाभदायक होते हैं। पपीते के फल का सेवन करें। इसमें मौजूद पेपिन एंजाइम जोड़ों में आई सूजन को दूर करता है तथा यूरिक एसिड को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा आप अनानास खा सकते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम ब्रोमीलेन में सूजन रोधी गुण होते हैं, साथ ही यह यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने में मदद करता है। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे कि ब्रोकली, मक्का आदि। दोस्तों यह तो थी कुछ चीज़ें जो आप आर्थराइटिस की परेशानी होने पर ले सकते हैं। अब दोस्तों हम आपके साथ कुछ विशेष खाद्य पदार्थों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं, जिसको आप अपने दैनिक जीवन में खाकर अपनी आर्थराइटिस की परेशानी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने पर आपको किन किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। बात करें दोस्तों अनाज की, तो अनाज में आप खा सकते हैं गेहूँ, मक्का, राई, जौ और बाली। वहीं बात करें सब्जियों की, तो सब्जियों में आप खा सकते हैं मेथी, बथुआ, लौकी, सरसों का साग, तुरई, पत्ता गोभी, परवल, आलू, अदरक, करेला, लहसुन, गाजर, लाल शिमला मिर्च और नींबू। आगे दोस्तों बात करें फलों की, तो फलों में आप ले सकते हैं तरबूज, संतरा, खीरा, अनार, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखारा, ब्लूबेरी, पपीता, सेब, अनानास, नाशपाती और चेरी। वहीं हम बात करें साग की, तो साग में आप ले सकते हैं मेथी, बथुआ, पुदीना, स्प्रिंग अनियन और ब्रोकली। तेल की बात करें दोस्तों, तेल में आप ले सकते हैं जैतून का तेल, अलसी का तेल और मछली का तेल। आइए दोस्तों आप जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में कि आप आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने पर और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। बात करें चाय की, तो चाय में आप ले सकते हैं ग्रीन टी या फिर तुलसी से बनी चाय। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो ड्राई फ्रूट्स में आप ले सकते हैं बादाम, काजू और मूंगफली। वहीं बात करें अदर फूड्स की, तो अदर फूड्स में आप ले सकते हैं अंकुरित अनाज, साबूदाना, हींग, शहद, अश्वगंधा, ओट्स, हल्दी, ब्राउन राइस, गेहूं का अंकुर और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में आप ले सकते हैं दूध, दही और पनीर। हालांकि आर्थराइटिस की परेशानी होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स का शौक़ है तो आप इनको कम मात्रा में ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आर्थराइटिस होने पर आपको किन चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। आर्थराइटिस होने पर आपको चॉकलेट, पेस्ट्री और केक का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैदा से बनी चीज़ें, बाहर का डिब्बा बंद भोजन, जंक फूड
और वाइट ब्रेड से भी आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको तला हुआ भोजन, चीनी, रेड मीट के अलावा आपको तला हुआ भोजन, चीनी, रेड मीट, अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। मिर्च मसालेदार भोजन और बासी खाने से भी आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ आपको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आर्थराइटिस की समस्या होने पर ज़्यादा नमक, ज़्यादा कैफीन युक्त ड्रिंक, रिफाइंड से बनी सामान और चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ डाइट प्लान जो हमने आपके साथ साझा किया, जो कि आप अपने आर्थराइटिस को ठीक करने के लिए अपने प्रयोग में ला सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज और प्राणायाम जिनका अभ्यास करके आप अपनी आर्थराइटिस की समस्या को जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है ये एक्सरसाइज और प्राणायाम जिनका आपको अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम में आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने के लिए किसी स्थान पर सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी दाईं नाक को अपने अंगूठे से बंद करें और बाईं नाक से सांस को अंदर खींचें। बाईं नाक से सांस को अंदर खींचने के बाद बाईं नाक को बंद करें और दाईं नाक से सांस को छोड़ें। इसी प्रकार आपको निरंतर इसको 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। वहीं कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको किसी भी आसन में आप सीधे होकर बैठ सकते हैं जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इसके बाद आपको अपने पेट को अंदर सिकोड़ के सांस को बाहर छोड़ना है। इसमें जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो सांस आप अपने आप स्वतः ही ले लेते हैं। इस प्रकार आपको इस आसन को 5 से 10 मिनट तक शुरू में करना चाहिए। वहीं बात करें आसनों की, तो आसनों में आप कर सकते हैं मत्स्य आसन, तितली आसन, नौकासन और गौमुख आसन। यदि आपको इन आसनों को करने में कठिनाई होती है तो आप कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे कि मुट्ठी बनाना। मुट्ठी बनाने के लिए जब भी आपको हाथों में दर्द की शिकायत हो तो इस एक्सरसाइज को किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको हाथों को सीधा रखना है। इसके बाद अंगूठे को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनाएं। कुछ सेकंड बाद खोल दें और फिर मुट्ठी बंद कर लें। इस एक्सरसाइज को दोनों हाथों पर 10-10 बार दोहराएं। आपको आराम मिलेगा। यदि आप इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आर्थराइटिस में लाभ होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की आर्थराइटिस की बीमारी को लेकर। यदि आप इस परेशानी का सामना कर रहे हैं या इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में इन बातों का अभ्यास करते हैं तो आप जल्दी आर्थराइटिस की इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास बने बेल आइकन के बटन को दबाएं और बने रहिए नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।